हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों हम लोग बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी की, और बायोटेक्नोलॉजी में जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बच्चों जब भी बात आती है पीसीआर की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, डीएनए की ये जो मल्टीपल कॉपीज हैं, डीएनए का जो ये एम्प्लीफिकेशन है, ये हमारी बॉडी में ना होकर बॉडी के बाहर लैब में होता है। दैट मीन्स हम बॉडी के बाहर भी डीएनए को ग्रो करा सकते हैं। एंड दिस टेक्निक, दिस इन विट्रो टेक्निक ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड पीसीआर। पीसीआर की बच्चों जो टेक्निक है, ये टेक्निक डिस्कवर की थी साइंटिस्ट कैरे मुलीज ने in 1985. In 1985, PCR technique was developed by कैरे मुलीज, और इस टेक्निक की डिस्कवरी को लेकर he also got the Nobel Prize. Clear this thing? Now, बच्चों डीएनए का रेप्लिकेशन जब हमारी बॉडी में होता ही है, तो डीएनए के रेप्लिकेशन को बॉडी के बाहर कराने का यूज क्या है? दैट मींस पीसीआर टेक्निक का बेनिफिट क्या है? ध्यान से सारे पॉइंट सुनिएगा। सपोज कीजिए अगर किसी साइट पर कोई क्राइम होता है और उस साइट पर हमें एक सैंपल मिलता है आइदर ऑफ क्रिमिनल, और जो भी सस्पेक्ट है उसका हमें सैंपल मिलता है, और उस सैंपल से अगर हमें फॉरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है, हमें उस फिंगरप्रिंटिंग से आइडेंटिफाई करना है क्रिमिनल को, तो उस केस में वी हैव टू यूज दिस टेक्निक ऑल्सो। क्यों यूज करनी है? सपोज कीजिए उस साइट पर हमें जो सैंपल मिला, डीएनए का जो अमाउंट उस सैंपल से निकला, आइदर ब्लड और हेयर सेल्स या जो भी सैंपल हमको मिला, और उसमें से डीएनए का जो अमाउंट मिला है वो इतना अधिक अमाउंट नहीं है कि हम उस पर रिसर्च भी कर सकें और हम उसको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व भी कर सकें फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस केस में हमें उस डीएनए पर वर्क करने से पहले उस डीएनए को एम्प्लीफाई करना होगा, उस डीएनए की कई सारी कॉपीज को बनाना होगा, और इस प्रोसेस में हम किसका यूज करेंगे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लियर दिस थिंग? बच्चों सपोज कीजिए आप किसी फॉसिल्स स्टडी पर वर्क कर रहे हैं, हमें किसी फॉसिल्स के रेमिनेंट्स या जो भी फॉसिल्स हैं किसी एनिमल के रेमिनेंट्स के फॉर्म में मिलते हैं। सपोज कीजिए हमें प्लांट्स में पॉलन ग्रेन के फॉसिल्स मिले। ऑब्वियस सी बात है, पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो डीएनए होगा वो बहुत माइन्यूट सा डीएनए होगा, और जब हमें उस फॉसिल के बारे में डिटेल स्टडी करनी है तो हमें उसके डीएनए पर भी वर्क करना होगा। वी नो एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक्स का इतना इंपॉर्टेंस है कि हमारी बॉडी का हर एक कैरेक्टर जीन से ही रेगुलेट होता है। तो जीन्स की स्टडी करके हम उस प्लांट्स के बारे में पता कर सकते हैं, और जब हमारे पास बहुत कम अमाउंट में डीएनए होगा तो उस डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए भी बच्चों हम क्या यूज करेंगे? पीसीआर। तो फर्स्ट इन फॉरेंसिक साइंस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लेकर पीसीआर का यूज होता है। अगर हमें किसी फॉसिल्स की डिटेल स्टडी करनी है वहां पर भी हम पीसीआर को यूटिलाइज करते हैं।
अगर हमारे जीन्स में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, सपोज सडन चेंज हुआ किसी जीन में, म्यूटेशन हुआ किसी जीन में और उससे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में डिसीज प्रोड्यूस हुई, तो उस डिसीज के पर्टिकुलर जीन्स को एम्प्लीफाई करने, उनको स्टडी करने के लिए भी बच्चों हम क्या यूज करते हैं? पीसीआर। सपोज एक फीटस मदर के यूट्रस में ग्रो कर रहा है, स्टिल उसकी इंट्रा यूट्राइन लाइफ चल रही है, आइदर ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम उस केस में भी उसके डीएनए को बाहर, बॉडी के बाहर लैब में एम्प्लीफाई करके चेक कर सकते हैं। गाइस, पीसीआर का यूज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के फॉर्म में भी होता है। सपोज कीजिए कोई पैथोजन आइदर ऑफ एड्स, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस हमारी बॉडी में एंटर हुआ, अभी वो ग्रोइंग फेज में है, तो वायरस और बैक्टीरिया का नंबर हमारी बॉडी में बहुत कम है। हम उस वायरस और बैक्टीरिया के सैंपल को लेकर उसके डीएनए को चेक करके भी पता कर सकते हैं कि ये पैथोजन क्या है और ये कौन सी डिसीज करेगा। बट उस प्रोसेस के लिए भी हमें उसके डीएनए पर वर्क करना पड़ेगा और डीएनए को बॉडी के बाहर ग्रो कराने के लिए हमें किस टेक्निक की हेल्प लेनी पड़ेगी बच्चों? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बच्चों, इस टेक्निक के कई सारे यूजेस मैंने आपको बताए। अब हम आ जाते हैं इस टेक्निक में क्या क्या स्टेप्स होते हैं और इस टेक्निक के जो डिस्कवरर हैं कैरेमुलीज, उन्होंने हमें क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की, और जो डीएनए का रेप्लिकेशन या एम्प्लीफिकेशन बॉडी के अंदर इन विवो होता है और जो रेप्लिकेशन पीसीआर के थ्रू हम करते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो बच्चों, पीसीआर की जो टेक्निक है, पीसीआर की टेक्निक्स में मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स क्या क्या होते हैं? वो स्टेप्स हैं डीनेचुरेशन, वो स्टेप्स हैं एनीलिंग, वो स्टेप है एक्सटेंशन। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम डीएनए का रेप्लिकेशन स्टडी करते हैं ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर इन विवो, यहां पर हम बात कर रहे हैं पीसीआर की। पीसीआर को हम एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पर नए डीएनए के 2 नए स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होता है। डीएनए के जो 2 ओल्ड स्ट्रैंड्स हैं उनके पर 2 नए स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होता है, और जो भी 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 1 डीएनए रेप्लिकेट टू फॉर्म 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स, उन दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स में एक स्ट्रैंड ओल्ड होता है, पेरेंट स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड न्यू होता है। और जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पर डीएनए का, नए डीएनए का, डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस में डीएनए के जो पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं, जो डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है, वो दोनों आपस में सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? सेपरेट। ये सेपरेशन ह्यूमन बॉडी में एंजाइम्स के थ्रू होता है। यहां पर हम
रेप्लिकेशन लैब में कर रहे हैं बॉडी के बाहर। तो बच्चों, जब हमें डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स जिसकी रीडिंग होती है 3 एंड टू 5 एंड, द सेकेंड स्ट्रैंड इज प्रेजेंट जस्ट अपोजिट 3 एंड टू 5 एंड। ना बच्चों, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड आपको दिख रहा है, ये है हमारा टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए वो डीएनए होता है जिस पर हमें नए डीएनए का फॉर्मेशन करना है, जिस पर हमें नए डीएनए का फॉर्मेशन करना है। अब देखो बच्चों, यहां पर जो फर्स्ट स्टेप है पीसीआर का, दैट इज डीनेचुरेशन। इस स्टेप में हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हैं, और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए हमें दोनों स्ट्रैंड्स के बेस पेयर के बीच प्रेजेंट इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा, तभी दोनों स्ट्रैंड्स अलग होंगे। यहां पर जो नाइट्रोजनस बेस होंगे और जो यहां पर नाइट्रोजनस बेस होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू अटैच हैं। हम चाहते हैं हम दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करें। सेपरेट करने के लिए हमें इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हम डीएनए को हीट करते हैं अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और वो मेल्टिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है वो होता है अप्रॉक्स 94 टू 96 डिग्री, और उससे भी थोड़ा सा ऊपर। अब यहां पर एक क्वेश्चन बच्चों के ब्रेन में आता है कि सर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का एक फिक्स टेम्परेचर होता है, बट यहां पर हमने रेंज मेंशन क्यों की है? बच्चों ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नीट, स्पेशली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होकर आता है कि उसमें 4 डीएनए के ऑप्शंस बने हुए हैं और पूछा जाए कि किस डीएनए स्ट्रैंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा या किस डीएनए स्ट्रैंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, यहां पर हम रेंज की बात क्यों कर रहे हैं? हर डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग क्यों है? तो बच्चों ध्यान से सुनो, मेल्टिंग पॉइंट के पहले मैंने एक बात की थी आपसे कि जब हमें डीएनए को हीट करना है तो हमारा मेन फोकस है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना। जब हम डीएनए को स्टडी करते हैं, डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एडेनिन थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है थ्रू ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी एंड सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हम इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियस है कि जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उसको ब्रेक करने के लिए वी हैव टू नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, यस और नो? तो माय डियर स्टूडेंट्स, उन चारों ऑप्शंस में से जिस डीएनए स्ट्रैंड्स पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा होंगे, अब आपको डायग्राम में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकता है ज्यादा ना दिखाई दे रहे हो, वहां पर सी और जी जो नाइट्रोजनस बेस है उनका नंबर ज्यादा हो, तो वहां पर जिस डीएनए स्ट्रैंड में सी और जी, साइटोसिन और ग्वानिन का रेशियो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अदर्स, उस बॉन्ड को, उस डीएनए को ब्रेक करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट हमें ज्यादा की नीड होगी। तो गाइज, उस डीएनए स्ट्रैंड
जिस पर C और G का रेशियो ज्यादा है उस डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर दिस कंसेप्ट? फॉर एग्जाम्पल हमने 4 डीएनए के सैंपल लिए, हर डीएनए में 6 बेस पेयर है। एक डीएनए में 3 एडेनिन थाइमिन है, 3 साइटोसिन ग्वानिन है। सेकंड में 2 एडेनिन थाइमिन है, 4 साइटोसिन ग्वानिन है। थर्ड में 1 एडेनिन थाइमिन है और 5 साइटोसिन ग्वानिन है। फोर्थ वाले में सारे के सारे साइटोसिन और ग्वानिन है। तो हमारा आंसर होगा फोर्थ वन, बिकॉज इट कंटेन ऑल साइटोसिन ग्वानिन, दैट मीन्स ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और उस डीएनए को मेल्ट करने में हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। क्लियर दिस थिंग? ओके। नाउ अब बच्चों, जब हमने इसको इतना टेम्परेचर दिया तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, 3 and 2 5 and this one is 5 and 2 3 and this first step of separating both strands of DNA is called denaturation. Clear this thing? Now अब हमें इन दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड्स पर नए डीएनए का फॉर्मेशन करना है। जैसा कि वी नो कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो जो डीएनए का नया स्ट्रैंड बनता है उस स्ट्रैंड के बनने की डायरेक्शन होती है 5 and 2 3 and। मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं आपको। अगर डीएनए का ये 3 end है तो जो नया स्ट्रैंड यहां बनेगा वो 5 end से स्टार्ट होगा। तो इधर इस टेम्पलेट डीएनए पर डीएनए 5 and 2 3 and डायरेक्शन में बनेगा और इस स्ट्रैंड पर, इस टेम्पलेट डीएनए पर यहां पर 5 end आएगा, क्योंकि यहां 3 end है तो यहां पर डीएनए इस डायरेक्शन में बनेगा। That means the formation, the replication or the amplification of DNA take place from 5 and to 3 and direction. Clear this thing guys? Now देखो बच्चों, जब हमें डीएनए का रेप्लिकेशन करना होता है तो हमें कुछ छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की नीड होती है एज अ बेस, सो दैट उस बेस पर वो एंजाइम आकर रुक सके और नए डीएनए का फॉर्मेशन कर सके। आई एम अगेन रिपीटिंग, फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वी रिक्वायर अ स्मॉल sequence of nucleotides which act as a base on which enzyme could work and could synthesize new DNA strand। और उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को बच्चों हम कहते हैं आरएनए प्राइमर। क्या कहते हैं बच्चों? आरएनए प्राइमर। अब सर डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए वर्ड कहां से आ गया? एज वी नो डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल and RNA is a single stranded. Generally RNA is a single stranded. वायरस की बात अलग है, बट जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो RNA is a single stranded। और जब हम न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सा सीक्वेंस यूज करते हैं तो उस सीक्वेंस को हम सिंगल स्ट्रैंडेड होने की वजह से नाम देते हैं आरएनए प्राइमर। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जब हमने डीएनए को हीट किया तो डीएनए वाज डबल स्ट्रैंडेड। टेम्परेचर कितना था? 94 to 96। अब यहां पर हमें अटैच करना है आरएनए प्राइमर जो है सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर हम इस प्रोसेस का टेम्परेचर इतना ही रखेंगे तो हमारा आरएनए प्राइमर इस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहले
इस प्रोसेस में हम टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं और हम टेम्परेचर कर देते हैं 45 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही हम इस प्रोसेस का टेम्परेचर कम करते हैं, नाउ वी कैन अटैच RNA primer here. और in this step where we are attaching RNA primer by reducing this temperature, this is the second step which is called annealing. क्या कहलाता है बच्चों? annealing. थर्ड पॉइंट सुनो बच्चों। फर्स्ट टेम्परेचर हमने कम किया, सेकंड हमें RNA प्राइमर अटैच करना है। थर्ड पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस स्ट्रैंड पर डीएनए 5 एंड से बनेगा, यहां से स्टार्ट होगा नया वाला डीएनए, और इस स्ट्रैंड पर 5 एंड यहां होगा नए डीएनए का, तो वो यहां से बनेगा। तो बच्चों, जहां से डीएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट होना है, जहां पर एंजाइम आकर वर्क करेगा, हम उस साइट पर आकर आरएनए प्राइमर को अटैच करते हैं। एंड गाइस, इन दोनों स्ट्रैंड्स पर हम आरएनए प्राइमर को कह सकते हैं कि टेम्पलेट डीएनए के, दोनों टेम्पलेट डीएनए के थर्ड एंड पर हम आरएनए प्राइमर को अटैच करते हैं। दिस ग्रीन कलर स्मॉल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस is called RNA primer. This green color small nucleotide sequence is called RNA primer. Clear this thing? Now, RNA primer ने एक बेस बना दिया, जिस बेस का यूज करके अब एंजाइम डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा। जब ह्यूमन बॉडी के अंदर रेप्लिकेशन होता है, तो वहां पर ऐसे एंजाइम वर्क करते हैं जो मैक्सिममली वर्क कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर पर, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। बट इस प्रोसेस को देखा जाए तो पहले टेम्परेचर इतना हाई था, अभी भी टेम्परेचर 45 है, मोर देन 37। तो यहां पर हम एक नॉर्मल एंजाइम तो यूज नहीं कर सकते बच्चों। यहां पर जो एंजाइम, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हम यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं थर्मली स्टेबल होता है, कहीं ना कहीं वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। इसीलिए साइंटिस्टों ने एक ऐसा एंजाइम लिया जो थर्मली स्टेबल होता है, और उस एंजाइम का नाम है टेक डीएनए पॉलीमरेज। टेक डीएनए पॉलीमरेज। दिस टेक डीएनए पॉलीमरेज is obtained from a bacteria which live at high temperature known as Thermus aquaticus. Thermus aquaticus. तो T for Thermus, AQ aquaticus. That's why this polymerase enzyme have the name Tec DNA polymerase. Clear this thing? Now, जब हम इस एंजाइम को यूज करेंगे, as we know, every enzyme have its optimum temperature. हर एंजाइम एक टेम्परेचर रेंज पर बहुत अच्छे से वर्क करता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, इस टेक पॉलीमरेज एंजाइम का जो सबसे सूटेबल टेम्परेचर है वो है 72 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए जब हम टेक पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करना स्टार्ट करते हैं, हम डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, अगेन वी राइज द टेम्परेचर ऑफ दिस प्रोसेस, और कितना कर देते हैं 72। और जब डीएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सटेंशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। क्या होगा बच्चों? देखो, यहां पर आएगा
एंजाइम टेक डीएनए पॉलीमरेज, यहां पर आएगा एंजाइम टेक डीएनए पॉलीमरेज। दिस वन वाज 3 एंड, यहां बनेगा हमारा 5 एंड। दिस वन वाज 3 एंड, यहां पर हमारा बनेगा 5 एंड। और ये टेक डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करके, न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करके, जैसे हमें एडेनिन के सामने थायमीन अटैच करना है तो हम डीऑक्सीथाइमिडीन फॉस्फेट लेकर चलेंगे। क्लियर? तो बच्चों यहां पर ये एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स लेकर के नए डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, जिस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सटेंशन। दिस वन वाज 3 एंड टू 5 एंड, दिस वन वाज 3 एंड टू 5 एंड। जो नया डीएनए बनेगा दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 5 एंड टू 3 एंड, and here from 5 end to 3 end. So in this way one DNA amplified to form 2 molecules. These 2 molecules further undergo amplification by same sequence 4 molecules. This process will continuously going on and so going on, and it will result in million billion number of copies of DNA within a short period of time. So my dear students, जब भी किसी भी जगह पर जब हमें डीएनए के रेप्लिकेशन की नीड होगी, हमें डीएनए को बॉडी के बाहर रेप्लिकेट करना होगा, हमें डीएनए को बॉडी के बाहर उसकी नंबर ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस करनी होंगी, उसके नंबर ऑफ क्लोन्स बनाने होंगे, वी विल ऑलवेज प्रेफर पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? कैरी मुलीज। ईयर क्या था? 1985, एंड ही ऑल्सो गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दिस टेक्निक। So this is completely about PCR. If you guys still have any doubt, one more thing, we can also use other thermally stable enzymes. One enzyme is there, Wnt polymerase, that is also used in place of Taq polymerase. Condition सिर्फ इतनी है कि वो एंजाइम थर्मली स्टेबल होना चाहिए। So guys, temperature, denaturation, annealing, extinction. So this is about the PCR. If you guys have any doubt, you can ask anytime, you can comment on it, and you can ask any questions related with PCR. Okay guys, thank you so much. God bless you.